रब्बना आतिना फिद्दुन्या हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। उसके बाद एक और अहम जिक्र जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी फजीलत बयान फरमाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तआरा मिनल लैल फ़क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो शख्स नींद से बेदार हो, जब उसकी आँख खुले नींद से बेदार हो और उसके बाद ये कलिमात कहे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, उसके बाद सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो चार कलिमात पहले जिक्र के अंदर बयान किए गए हैं, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये चार कलिमात और उसके अंदर एक और कलमे का इजाफा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जिसका जिक्र पहले खुतबे में किया गया था कि इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के खजानों में से एक खजाना करार दिया है। तो जो शख्स नींद से बेदार होने के बाद इन अज़कार का एहतमाम करेगा, इन कलिमात का एहतमाम करेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दी है। आगे फरमाया सुम्मा क़ाला अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की, दुआ करता है कि अल्लाह ताला तो मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, औ दआ उस्तुजीब लहू, या अल्लाह ताला से उसके अलावा कोई और दुआ करता है या अपने गुनाहों की बख्शिश चाहता है तो अल्लाह ताला के यहाँ उसकी ये दुआ कबूल होती है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई। आगे फरमाया कि फ़इन तवद्दअ क़ुबिलत सलातुहु, अगर वो वुज़ू करता है उसके बाद नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज भी अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल होती है। ये जिक्र है, हम में से अक्सर लोग इसमें गफलत के शिकार हैं। नींद से बेदार होने के बाद हम अपनी आदत बनाएं कि जो दूसरे अज़कार हैं उनके साथ साथ हम इस जिक्र को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आसान से कलिमात है, हम में से हर एक शख्स इसको याद कर सकता है, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। ये भी अहम अज़कार में से है, लिहाजा हमें इसको भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद एक और अहम जिक्र जो तौहीद पर मुश्तमिल है, बहुत ही आसान सा जिक्र है और हम में से अक्सर लोग उसमें गफलत के शिकार हैं, उसको हम अपने अज़कार में शामिल नहीं कर पाते हैं। अक्सर लोगों को देखा जाता है कि इसमें गफलत के शिकार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाला हीना यस्मउल मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिर रसूला व बिल इस्लामी दीना। ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुअज़्ज़िन को सुनने के बाद या अजान के बाद यह कलिमा कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिर रसूला व बिल इस्लामी दीना। ये आसान से कलिमात हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजान सुनने के बाद अगर कोई इस जिक्र को पढ़ता है, उसका एहतमाम करता है, गुफ़िरा लहू ज़ंबुहु, उसके पिछले गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। आसान सा जिक्र है, हम में से हर एक शख्स उसको आसानी से याद कर सकता है और पढ़ सकता है। लिहाजा हमें इस जिक्र को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद इसी अजान से मुताल्लिक एक और जिक्र है जिसकी बड़ी अहमियत है, या एक और काम है जिसकी तरफ इशारा करना बहुत मुनासिब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जो शख्स मुअज्जिन को सुन के, जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहता है तो साथ में अल्लाहु अकबर कहता है, जब मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो सुनने वाला भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता है सुनने वाला भी
उसके बाद वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता है। उसके बाद जब मुअज्जिन हय्या अला सलाह कहता है, उसके जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है। जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह कहता है तो उसके जवाब में वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है। उसके बाद जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहता है तो उसके जवाब में अल्लाहु अकबर कहता है। जब मुअज्जिन ला इलाहा इल्लल्लाह कह के अजान को ख़त्म करता है तो सुनने वाला भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बहुत बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अजान सुनने के बाद मुअज्जिन के साथ साथ उसका इस तरह से जवाब देता है और मिन क़ल्बिही दखलल जन्ना, और वह दिल से इस काम को अंजाम देता है, इस अमल को अंजाम देता है, तो वह जन्नत के अंदर दाखिल हुआ, जन्नत के अंदर दाखिल होगा। ये कौन शख्स है जो अजान का जवाब नहीं जानता हम में से? कौन शख्स है जो इन कलिमात को अपनी जुबान से मुअज्जिन के साथ साथ दोहरा नहीं सकता? हम में से हर एक शख्स इसको दोहरा सकता है, लेकिन हमारी परेशानी ये है कि हम इसकी फजीलत से गाफिल हैं। इसकी फजीलत हमारे ज़हन दिमाग में नहीं है, हमने कभी सुना नहीं है, सीखने की कोशिश नहीं की है। इस वजह से अक्सर लोग इस दुआ को या खुसूसी तौर पर जो अजान का जवाब देना या जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है, इस सिलसिले में गफलत के शिकार है। लिहाजा हमें अपनी रविश बदलने की ज़रूरत है। उस